खुद व्यक्ति अपने आप को तौल ले और उसके आधार पर खुद निर्णय कर ले कि मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। ये बात सही है कि आज नहीं तो कल हर किसी भाई को, हर किसी बहन को ध्यान के मार्ग पर आना होगा। अमन दशा तक पहुंचने के लिए, निर्मन दशा तक पहुंचने के लिए या प्योर माइंड होने के लिए अपन लोगों को ध्यान के मार्ग पर आना तो होगा, लेकिन पहले की भूमिका बनाने के लिए आप चाहें तो योग प्राणायाम को अपना आधार या भूमिका का केंद्र बना सकते हैं, और चाहें तो भक्ति, संगीत, नृत्य, इन सबको आधार बनाकर अपनी भूमिका बना सकते हैं। ज्ञानी भगवंत हमें कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हुए ध्यान सूत्र का आज का जो सूत्र है वो हम लेते हैं। कहते हैं मन का विषय तीनों लोक है। शुक्ल ध्यान में संलग्न छद्मस्थ साधक मन को क्रमशः संक्षिप्त करता हुआ उसको अणु में स्थापित कर निष्प्रकंप होकर ध्यान करता है। केवली अर्थात केवल ज्ञानी, परम ज्ञानी अमन होता है, इसलिए उसके मानस ध्यान नहीं होता, उसके केवल काय चेष्टा निरोधात्मक ध्यान होता है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि मन का विषय तीनों लोक है। महावीर के शब्द हैं, मन का विषय क्या है? तीनों लोक है। मन अत्यंत तीव्र गति वाला तत्व है। संसार में जितने भी तीव्र गति वाले तत्व होते हैं उनमें मन सबसे प्रधान है। सूर्य की प्रकाश रेखा से भी 10 गुना ज्यादा अधिक तेज गति ये कर सकता है। हमारा शब्द कहीं पहुंचेगा उससे पहले मन पहुंच जाएगा। रॉकेट कहीं पहुंचेगा उससे पहले मन पहुंच जाएगा। मन तो ये कहा अमेरिका, और कहने के साथ ही वो अमेरिका पहुंच गया। मन की गति इतनी तीव्रगामी मानी जाती है, तो कहते हैं मन का विषय तीनों लोक है। मन किस तत्व को अपना कब विषय बना लेगा, कब अपना लक्ष्य बना लेगा, ध्येय बना लेगा, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। ये यहां बैठा बैठा ही कभी आसमान के बारे में सोचने लग जाता है, कभी चंद्रलोक की सैर कर आता है, और कभी पाताल की खुदाई करने लग जाता है, कभी पेट्रोल की खोज कर आता है, कभी रॉकेट में बैठ जाता है, कभी मोबाइल, और पता नहीं इसके भीतर में क्या क्या उमड़ घुमड़ पैदा हो जाती है। इसका ज्ञाता ये स्वयं ही है, और शायद मैंने कहा स्वयं ही है, पर हकीकत तो ये खुद भी नहीं जानता कि ये कब क्या कर बैठेगा। कोई बच्चा जानता थोड़ी है कि वो कब क्या कर बैठेगा, बस वो तो चंचलता है। मन अगर बाहर भटकता रहेगा तो मन बंदर है, मन अगर अंतर्मुखी हो जाएगा तो मन मंदिर है। मन अगर बाहर भटकता रहेगा तो मन बंदर है, और मन अगर अंतर दशा में अगर उतर जाएगा, मन अगर अंतर्मुखी हो जाएगा तो वही मन मंदिर है। बस ये बाहर और भीतर का खेल है। लेकिन मन हमारा कभी भी किसी भी वस्तु को अपना विषय बना सकता है, बनाता रहता है। और खासतौर पर जो लोग आर्त ध्यान में मशगूल हैं, जिनके दिमाग में टेंशन, तनाव रहता है, वे तो मन के घेरों में इस तरह घिरे हुए रहते हैं कि मन से बाहर निकल पाने का उन्हें रास्ता ही नहीं सूझता। वे हर समय उसी में ही घिरे हुए रहते हैं। जो व्यक्ति चिंता में घिरा हुआ है वो चिंता से बाहर नहीं निकल पाता। जो आदमी डिप्रेशन से घिरा हुआ है वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाता। यानी मन के घेरों से ऐसे लोग बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन ज्ञानी लोग इस बंदर को भी सुधारते हैं, संवारते हैं, इस मन की दशाओं से बाहर निकलते हैं और अमन दशा के साथ जीते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि मन का विषय तीनों लोक है। तीनों लोकों में मन हमारी यात्रा कर सकता है। मन के कई अलग अलग रूप होते हैं। हर व्यक्ति का मन भटकता हो ऐसा नहीं है। सामान्य स्थिति का व्यक्ति का मन भटकता है। कई तरह के मन होते हैं। एक वो होता है, सामान्य तौर पर अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो मन के 3 भेद होते हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन, और तीसरा है अचेतन मन। तीसरा है अचेतन मन। हालांकि भारतीय मनोविज्ञान ने इन 3 मनों के आगे भी एक मन की और व्याख्या की है,
और वो है परामन, परम श्रेष्ठ मन। ईश्वरीय चेतना के साथ साक्षात्कार होने के बाद जो मन की स्थिति बनती है वो मन कहलाता है परामन। अब ये मन के 4 रूप हो गए, लेकिन इन 4 रूपों को अगर केवल छोटे रूप में कहना हो तो हम कहेंगे मन के केवल 2 भेद हैं। पहला है बहिर्मन और दूसरा है अंतर्मन। एक मन वो जो बाहर भटकता रहता है वो बहिर्मन है, और एक मन जो अंतरात्मा में स्थापित रहता है वो मन अंतर्मन है। पर जब हम अपने मन को समझते हैं तो देखते हैं मन के कई कई रूप हमारे सामने आ जाते हैं। जब ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि मन का विषय तीनों लोक है, तो हम ये समझिए तीनों लोक कैसे बन जाते हैं। मन का पहला रूप तो हम लोग ये देखते हैं कि मन हिसाबी किताबी ज्यादा होता है। हमारा मन हिसाबी किताबी ज्यादा होता है, ये ठीक है वो ठीक है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है वो ठीक है। ये हिसाब किताब करता रहता है क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या ठीक है और क्या गलत है। अगर कह दिया जाए कि दूध पी लो तो ये हिसाबी किताबी मन है, काले गाय का दूध ज्यादा ठीक रहेगा कि गोरी गाय का दूध ज्यादा ठीक रहेगा। बस ये हिसाब किताब करता रहता है, कुछ न कुछ ये हिसाब किताब। बोले शादी करनी, बोले करनी है, बोले शादी करनी है किस लड़की से करनी है, तो फिर बोलते कि हिसाब किताबी मन हमारा सक्रिय हो जाता है। बोले यार काली से कि गोरी से, बोले गोरी से करनी है, बोले गोरी से करनी है तो पढ़ी लिखी से करनी है कि अनपढ़ से करनी है, बोले पढ़ी लिखी से करनी है, बोले पढ़ी लिखी से करनी है। फिर ये हिसाबी किताबी मन आगे और सक्रिय हो जाता है, और हम पूछते हैं कि भाई वो कमाने वाली हो कि बिना कमाने वाली हो, बोले कमाने वाली हो तो और अच्छा है। ये हमारा हिसाबी किताबी मन है जो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता रहता है, उमड़ घुमड़ करता रहता है, इधर उधर की देखता रहता है। ये हिसाबी किताबी मन, बाणिया मन, वाणिक मन की स्थिति हो गई है। ये इसको हम कह सकते हैं तोलने वाला मन, तोलू मन, जो हर समय कुछ ना कुछ तोलता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जैसे कि अपन लोग कहा करते हैं ना, वो भले लतीफे के रूप में कहते होंगे, पर कहते हैं कि एक गांव का व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो डॉक्टर के पास पहुंचता है, दवा लिखवाता है, अनपढ़ होता है, गंवार होता है, तो डॉक्टर से 50 रुपया फीस ले लेता है, दवाई लिख देता है, तो दवाई लिख लेता है, दवाई दे भी देता होगा। तो जैसे ही वहां से निकलने लगता है कि वापस लौट कर आता है और कहता है डॉक्टर साहब आपने दवाई तो लिख दी पर लेऊं किससे, बोले जा दूध या पानी से ले लेना। फिर आगे बढ़ता है, फिर आता है यार डॉक्टर साहब ने तो दूध या पानी, अब 2 में से किससे लेना है, क्या ज्यादा सही रहेगा। वापस लौट कर आता है, फिर पूछता है कि साहब दूध से लेऊं कि पानी से, 2 में से एक निर्णय करके बताइए। बोले भाई किसी से भी लेना, बोले किसी से नहीं, एक निर्णय कर दीजिए, नहीं तो मैं अंतर्द्वंद्व में रहता हूं कि किससे लेऊं और किससे न लेऊं। बोले अच्छा जा दूध से ले लेना। अब वो दूध से लेने की सोच के निकलता है, फिर आता है यार घर में काली गाय भी है और गोरी गाय भी है, तो कौन सी गाय का लेऊं, तो बोले जा भाई गोरी गाय का ले लेना। फिर वापस लौट के आता है कि सब दूध कच्चा लेना है कि गरम लेना है। ये तोलू मन, ये तोलता रहता है, ये अंतर्द्वंद्व करता रहता है, और तब कहता है कि अच्छा भाई गरम दूध से पी लेना। बोले गरम दूध से पी लो, लेकिन वो मीठा होना चाहिए कि फीका होना चाहिए। बोले अच्छा भाई मीठे से पी लेना। बोले मीठे से पी लो तो कप में पीऊं कि प्याली में पीऊं। बोले जा भाई प्याली से पी लेना। बोले प्याली से गिलास से पी लेना, लेकिन जा बोले अकेले में पीऊं कि सबके सामने पीऊं। ये तोलू मन है जो हमेशा हिसाब किताब करता रहता है कि ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं। ये हमारे मन की जब हम स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो लगता है हमारे मन की पहली परिणति तो ये है, ये हमेशा हिसाब किताब करता रहता है। मन का दूसरा जो स्वरूप है वो हम लोग देखते हैं, ये कल के बारे में ज्यादा सोचता रहता है, इसलिए कल्लू मन है। ये कल के बारे में, बीता हुआ कल और आने वाला कल, या तो हमारा मन बीते हुए कल के बारे में सोचता रहता है और या फिर आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है। या तो ये कभी पास्ट टेंस बन जाता है और कभी फ्यूचर टेंस बन जाता है, या तो ये कभी पास्ट टेंस बन जाता है और या ये कभी फ्यूचर टेंस बन जाता है, कभी इधर कभी उधर। कल क्या हो गया, कल क्या होगा पता नहीं, होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अपन लोग घर से रवाना होते हैं, यहां से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है, घर से रवाना होते हैं और फिर मन बोलता है
अरे तू टाइम पर पहुंचेगा या नहीं टैक्सी से, तू टाइम पर पहुंचेगा या नहीं होगा, फिर संदेह पैदा हो गया कल के बारे में। अब वापस सोचते हैं, अच्छा स्टेशन पहुंच गए, स्टेशन करीब आ गए, अरे कहीं गाड़ी छूट तो नहीं गई है, गाड़ी कहीं छूट तो नहीं गई, गाड़ी पर अगर सामने दिख भी गई, चढ़ भी गए, तब भी पता नहीं यार आजकल गाड़ियां बहुत लेट चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी दिल्ली पर टाइम पर ना पहुंच पाए और मैं अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाऊं, मुझे बॉस की गालियां खाने को मिलेगी। यानी कि ये मन है जो या तो बीते हुए कल के बारे में या आने वाले कल के बारे में, आने वाले पल के बारे में, आने वाले दिन के बारे में, आने वाली घटना के बारे में, आने वाले घंटे के बारे में या आने वाली हर घटना के बारे में सोचता रहता है। ये बोलने वाला ज्यादा है, ये हमारा मन बड़बोला है, इसलिए इसको हम बल्लू मन भी कह सकते हैं। ये बड़बोला ज्यादा है, कल के बारे में ज्यादा सोचता है, इसलिए हम इसे कल्लू मन भी कह सकते हैं। हर समय कल 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 कल। तो ऐसे व्यक्ति जो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं वे लोग चिंता में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो आने वाले कल के बारे में सोचते हैं वे केवल काल्पनिक हो जाते हैं, वे फंतासी ज्यादा हो जाते हैं, मन की कल्पनाओं में ही वो लोग खोए रहते हैं। शेख चिल्ली इसके लिए मशहूर है, आने वाले कल के लिए सोचने के लिए शेख चिल्ली मशहूर है कि किस तरह से वो आगे से आगे सोचता रहता है कि भाई सोया हुआ था, दुकान के बाहर कहीं सोया हुआ था, चौकीदारी कर रहा था, और चौकीदारी करते करते अब वो सोचने लग गया, यहां से इतने रुपये कमाऊंगा, ये होगा, मेरे इतनी गायें हो जाएंगी, इतनी भैंसें हो जाएंगी, फिर उनसे दूध होने लग जाएगा, फिर मैं सेठ बन जाऊंगा तो और कमाऊंगा, फिर मेरा राजमहल हो जाएगा तो मैं वहां का भी मालिक बन जाऊंगा। अब ये शेख चिल्ली का मन है, सोचता रहता है और तभी कोई चौकीदार नया उधर से गुजरता है और वो डंडा बजाते हुए उधर से गुजरता है, दुकान की शटर पर डंडा मारता है, कौन रे, कौन सोया यहां पर? बोले तू कौन की और क्या की बात करता है, यहां तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है, विचारों ही विचारों में खोए रहना, कल 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 कल। जैसे नदी का पानी कल कल करता है वैसे ही हमारा मन भी कल कल करता रहता है, ये मन है। अच्छा मन कौन सा होता है? तीसरा मन होता है, और वो है वो न तो कल के बारे में सोचता है, न ही वह हिसाबी किताबी होता है। तीसरा मन वर्तमान होता है, अर्थात जो वर्तमान पर केंद्रित रहता है उसका नाम है वर्तमान। तो जो मन हमारा वर्तमान पर केंद्रित रहता है, वर्तमान क्षण पर, न बीते कल के बारे में सोचेंगे न आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, जो हमारा आज है हम उसका चिंतन करेंगे, हम उसका मनन करेंगे और उसको अपने जीवन में जिएंगे। तो वर्तमान क्षण को जीना ही जीवन को जीना है, वर्तमान को जीना ही जीवन को जीना है, वर्तमान को शक्तिमान बनाना ही जीवन का शक्तिमान होना है। हम लोग जो वर्तन करता है मन, वर्तमान यानी जो वर्तन करता है मन, किसमें? वर्तमान में, वो मन ही व्यक्ति के लिए उपयोगी मन बनता है, वो व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी आधार बनता है, वो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी भी होता है और उसको टेंशन फ्री भी रखता है। मन का जो चौथा रूप होता है, अब हम थोड़ा मन को ठीक कर लेते हैं और मन को ठीक करते हुए हम चौथे मन की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो है हनुमान। हनुमान